हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अड़ियल टट्टू। संजय गुप्ता का अड़ियल टट्टू गमराज सीरीज। कथा तरुण कुमार वाई, विवेक मोहन, चित्र प्रदीप साठे, सुलेख रवि बागकर, संपादन मनीष गुप्ता। किस्म किस्म के इंसानों से ये दुनिया भरी पड़ी है। कोई चोर है, कोई बदमाश है, कोई चालू है, कोई भोलू है, कोई शरीफ है, कोई कीकर है, कोई सेठ है, कोई गरीब है, कोई मान जाता है तो कोई बन जाता है अड़ियल टट्टू। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे भी इस बुलडोज़र के नीचे को चलकर पापड़ बना दूंगा। इज्जत पापड़। नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। बू। अरे कोई रोको इसे, ये तो पागल हो गया है। हमारी झुग्गी बस्ती को उजाड़ देगा, हमारा सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसे नहीं रुकेगा। इसके बुलडोज़र के आगे लेट जाओ, तो फिर अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मैं तब भी नहीं रुकूंगा। अरे ये तो बड़ा ही चला रहा है, भागो। नहीं नहीं, लेटे रहो। हम लाठियों से तेरा सिर तोड़ देंगे। लाहौल विला कुव्वत, तुझे सीधा जहन्नुम भेज दूंगा। अड़ियल टट्टू बुलडोजर से नीचे उतरा। ओह, मेरा सिर तोड़ दोगे? ये लो, तोड़ दो। कई लाठियां उसके सिर से टकराई, लेकिन उनकी लाठियां टूट गई। अड़ियल टट्टू एक बार फिर अपने बुलडोजर पर आ डटा, जबकि तेज़ रफ्तार से वहां पहुंचकर रुकी पुलिस जीप और जीप से उतरा इंस्पेक्टर ईमानदार। ठहरो, तुम इस बस्ती को नहीं उजाड़ सकते। अबे जा, अपनी जीप रास्ते से हटा ले, वरना उसे भी तोड़ फोड़ दूंगा। पुलिस को धमकी देता है। लगाओ हवलदार, रिश्वती से हथकड़ी लगाओ। अबे समझा कर, ऐसे काम करने से पहले थाने में लंच लेके आना पड़ता है। लंच नहीं समझा? मेरे नाम पर ध्यान देगा तो सब समझ में आ जाएगा। देख, अभी वक्त है, लंच का टाइम तो निकल गया, पर डिनर दे देना तो बात बना दूंगा। डिनर लंच से डबल होता है। अबे जा, काम कर। पुलिस की इतनी बेइज्जती। मेरी चेतावनी के बाद भी तूने जीप नहीं हटाई इंस्पेक्टर, तो फिर देख तमाशा। अरे अरे, जीप तोड़ दी। सर, जीप का एक पहिया भी फट गया। आप भी गोली चलाकर इसके बुलडोजर का पहिया फाड़ दो। गोली का बदला गोली। खबरदार, मैं गोली चला दूंगा। वो बुलडोजर चलाया जा रहा है और आप गोली चलाने की सिर्फ धमकी दे रहे हैं। गोली चला दीजिए सर, वरना रिवॉल्वर मुझे दीजिए, मैं उसे भी बुलडोजर के नीचे रख देता हूँ। हाय, मुझे मार डाला रे, पहले एम्बुलेंस बुलाइए। अड़ियल टट्टू को ना रुकते देख इंस्पेक्टर ईमानदार ने आखिर गोली चलाई दी। धाय! मगर इसका क्या करें कि उसी वक्त बुलडोज़र हवा में उड़ता चला गया और गोली पीछे मौजूद एक खंभे से टकरा जाए। आए, बुलडोज़र हवा में कैसे टंग गया? टनाक! ये कमाल था दुनिया के गमों के मारे गमराज का, जो किसी के भी गम में 50% का हिस्सेदार बन जाता था। उस वक्त क्रेन बना हुआ था यमुंडा। शाबाश यमुंडा, इसके बुलडोज़र को शहर से बाहर ले चल। ठीक है स्वामी। गुरु, सॉरी, तुमने ऐसे ही इसे बचा लिया गुरु। इसने बस्ती उजाड़ कर जो गुनाह किया, उसका दंड वो गोली थी। इंसान को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए शंकालू। तभी, गुरु, वो शैतान तो बुलडोजर से निकलकर क्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे होते कैसे आ जाएगा? मैं अभी ब्रेक डांस करता हूँ, जिससे ये फ़ौरन नीचे गिर जाएगा। यमुंडा तेजी से हिला, जिससे अड़ियल नीचे आ गिरा। फिर इससे पहले कि अड़ियल टट्टू उठकर खड़ा हो पाता, बोल, क्यों मचा रखा था तूने इतना हंगामा? ओह, तो ये हिलने वाली क्रेन लेकर तुम आए थे, मगर अब मैं तुम्हें हिला दूंगा। टिशुम! आ! गुरु, खुद को ब्रेक लगाओ। अब मैं बुलडोजर तुम दोनों पर गिराकर तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अबे, क्या तेरा बाप का राज है? वो क्रेन पर चढ़ गया गुरु। मुझे शंका हो रही है कि वो कहीं बुलडोजर हम पर ना गिरा दे। जल्दी उठो, वो सही जगह जा रहा है शंकालू, देखता जा। फिर जैसे ही अड़ियल टट्टू ने क्रेन के हुक से बुलडोजर को छुड़ाने के लिए वो लीवर खींचना चाहा। आउ डू यू डू। अरे, ये लीवर तो कान में बदल गया, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? रेमंडा अपने असली रूप में आ गया था। अबे, मेरे मुंह से आ रही है, और कहाँ से? ओह, ये क्रेन एक कहाँ गायब हो गई? अभी तो क्रेन गायब हुई है, अब तू भी गायब हो जाएगा। वाह गुरु, तुम्हारी चाल कामयाब रही। तभी पुलिस भी वहाँ वहाँ पहुँची। पकड़ लो इसे। नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तुम सबकी खाट खड़ी कर दूंगा। ठहरो, गोली मारने दो। अरे, इसने तो मुझे ही घुमा दिया। गुरु, इसमें तो बला की ताकत है। फिर यमुंडा को भी वहीं उछालकर अड़ियल टट्टू वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुझे इस जगह के मालिक टुंडले ने जितना काम कहा था मैंने कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। ओह, तो ये सब कुछ टुंडले के कहने पर हुआ है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गुरु, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने यमुंडा को कैसे घुमा दिया। इस बात ने तो मुझे भी हैरान कर रखा है।
तभी प्रकट हुए स्वयं यमराज। हैरान होने की जरूरत नहीं है पुत्र, क्योंकि तुम्हारी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने हम स्वयं आए हैं। पिताश्री, गमराज यमराज का मुंह बोला, पुत्र आप यहाँ पृथ्वी पर? प्रणाम। ओ प्रणाम अंकल श्री। अचानक, अरे ये क्या कर रहे हो वृषभराज? मेरा पुत्र यमुंडा वहाँ बेहोश पड़ा है। यमुंडा यमराज के वाहन वृषभराज का पुत्र है। किंतु आप एकाएक यहाँ कैसे चले आए पिताश्री? मुझे अड़ियल टट्टू के कारण यहाँ आना पड़ा पुत्र। मुझे उसके विषय में तुम्हें सब कुछ विस्तार से ही बताना होगा, तभी तुम समझ पाओगे। अड़ियल टट्टू का असली नाम बिट्टू था। बेचारे के माता पिता बचपन में ही उसे अनाथ बनाकर मर गए। माँ बापूड़ मेरा की होगा। अकेलेपन के कारण बिट्टू चिड़चिड़ा व जिद्दी होता चला गया। मुझे भी अपने साथ कंचे खिलाओ। नहीं, तेरे पास कंचे नहीं है, हम अपने कंचों से तुझे क्यों खिलाएं? अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हारा पिल्लू खोद दूंगा। बिट्टू उनकी क्रिकेट की पिच को भी खोद डालता था, क्योंकि वो उसे क्रिकेट भी नहीं खिलाते थे। अरे ये देखो, ये शरारत ज़रूर बिट्टू की होगी। बिट्टू भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि वो बच्चे उसे अपने साथ क्यों नहीं खेलने देते, क्योंकि वह अनाथ और गरीब था। उसने एक दिन अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म देखी और मैं भी अमीर बनूंगा, मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह बूट पॉलिश करूंगा। बिट्टू एक फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने लगा। एक शाम को एक पुलिस वाले ने उससे जूते पॉलिश करवा कर सिक्का उसके सामने फेंक दिया। मैं फेंका हुआ सिक्का नहीं उठाता। क्या कहा बे तूने? फेंका हुआ सिक्का नहीं उठाता? अबे तो क्या सिक्का प्लेट में सजा कर दूंगा? तड़ाक! अबे ये फिल्म नहीं है, जा घर जाकर सिकाई कर। पुलिस वाले को कहता है कि फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता। दोस्तों के मजाक से बिट्टू को यकायक क्रोध आ गया और उसने पुलिस वाले की नाल ठोके जूते से कुटाई कर दी। आ! तुझे सिक्का उठाकर देना पड़ेगा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिट्टू अड़ियल सांड की तरह अड़ गया। उठा उठा सिक्का और उठाकर मुझे दे, नहीं तो तेरा मुंह चेरी ब्लॉसम कर दूंगा। देता हूँ माई मेरे बाप। पुलिस वाले को उसे सिक्का उठाकर देना ही पड़ा। ठीक 2 घंटे बाद बिट्टू को पुलिस वाले घसीटते हुए ले गए। थाने चल बेटा, वहाँ तुझे थानेदार साहब खुद सिक्का उठाकर देंगे। उस शाम बिट्टू घर लौटा तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों ने एक ही दिन में पतले दुबले बिट्टू की सेहत बना दी थी। उस शाम भी उसके दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। फिर अगले दिन बिट्टू जब अस्पताल जा रहा था तो एक जेब कतरे के आरोप पर उसे चोरी के इल्ज़ाम में फिर पकड़ लिया गया। उसे नाबालिग होने के कारण पहले 3 साल बाल सुधार गृह भेजा गया। उसके बाद वहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। और 4 साल बाद जब वह छूट कर आया तो अब वो एक नंबर का अड़ियल गुंडा बन चुका था। संतरे, एक बीड़ी तो पिला। मेरे पास एक ही है, तुझे पिला दूंगा तो मुझे कौन पिलाएगा? देख, बीड़ी तो तुझे पिलानी ही पड़ेगी। अबे तू तो अड़ियल टट्टू की तरह अड़ गया। अड़ियल टट्टू, वाह, अच्छा नाम दिया तूने। पर बीड़ी तो तेरा बाप भी पिलाएगा। लगता है तो फिर अंदर जाना चाहता है। दोबारा अंदर भले ही चला जाऊं, पर बीड़ी तो पी कर ही रहूँगा। बिट्टू बेचारा 6 माह के लिए और अंदर चला गया। इस प्रकार 6 माह तक संतरी को उसे रोज़ बीड़ी बीड़ी पिलानी पड़ी। वो जेल से छूट कर आया तो बस्ती में अड़ियल गर्दी करने लगा। ला बे पान खिला। मुफ्त का पान नहीं दूंगा, पहले पैसे ला। पान तो तुझे खिलाना ही पड़ेगा बे। पान देता है या नहीं? पूरी बस्ती में उसके नाम का आतंक फैल गया। इस गली में घुसने और बाहर निकलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक बूढ़े से पेंशन के 200 रुपये लेने के लिए अड़ गया। बूढ़े को भी आ गया गुस्सा। उसने अड़ियल टट्टू के मुंह पर थूक दिया। थू! अड़ियल टट्टू का तपेदिक हो गई। बाद में पता चला जिस बूढ़े ने उसके मुंह पर थूका तो उसे भयानक तपेदिक थी। अड़ियल टट्टू का रोग इतना बढ़ गया कि एक दिन वो चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी बस्ती में खुशी की लहर फैल गई। अड़ियल मर गया, हुर्रे! किसी ने भी उसकी मौत की पुष्टि तक न की और अर्थी तैयार कर दी। तो बोलो ओम शांति ओम। लोग नाचते गाते उसे शमशान ले गए और मिट्टी का तिल डाल कर फूंक दिया। मेरे दरबार में चित्रगुप्त के पास तो वैसे भी काफ़ी केस पेंडिंग थे। अड़ियल टट्टू की आत्मा लाइन में सबसे पीछे लगा दी गई। इसे नर्क ले जाओ। 1 माह बाद उसके पाप और पुण्यों का खाता जब चित्रगुप्त ने देखा तो वो चौंक पड़े। नाम बिट्टू, उफ अड़ियल टट्टू। इसकी ज़िंदगी का आज पृथ्वी पर आखिरी दिन था। क्या? आज? मगर मैं तो यहाँ 1 माह से खड़ा हूँ। मगर ये कैसे हो सकता है? इसे यहाँ कौन लाया था? इसे मैं लाया था श्रीमान, क्योंकि बिना शरीर की आत्मा धरती पर भटक रही थी। मेरी ड्यूटी उधरी लगी थी। मैंने इसे देखा तो अपना फ़र्ज समझ कर ले आया। मगर इसकी ज़िंदगी का तो तब 1 माह बाकी था। इसका शरीर इसकी मृत्यु के समय से पूर्व कैसे नष्ट कर दिया गया? चित्रगुप्त ने वास्तविकता का पता लगाया तो सच सामने आ गया। ओह, तो ये बात है। इसकी हरकतों से तंग आकर लोगों ने इसे जिंदा ही जला दिया। अड़ियल टट्टू अड़ गया। आपकी भूल से मेरी बहुमूल्य ज़िंदगी का 1 माह व्यर्थ ही चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी बची हुई 1 माह की ज़िंदगी दो, ताकि मैं उन सब लोगों से बदले ले सकूं। अड़ियल टट्टू का केस फ़ौरन मेरे पास पहुंचा तो मैं चित्रगुप्त पर बेहद नाराज़ हुआ। यह आपकी लापरवाही का परिणाम है चित्रगुप्त।
किंतु अब क्या करें महाराज, समस्या वाकई गंभीर है। इसे 1 माह के लिए स्वर्ग भेज दो। नहीं, मुझे तो अपनी 1 माह की ज़िंदगी पृथ्वी में ही बितानी है, वहीं का जुगाड़ करो। मगर अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो राख हो चुका है। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे तो अपनी 1 माह की ज़िंदगी चाहिए, वो भी शरीर। ये अड़ियल टट्टू है, ऐसे नहीं मानेगा। इसे 1 माह के लिए एक दिव्य शरीर प्रदान करके पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। हमने उसे दिया एक दिव्य शरीर। जाओ बिट्टू, हमने तुम्हें 1 माह के लिए दिव्य शरीर दे दिया है, जो मेरे संबंधियों के अलावा कभी भी किसी के हाथों नष्ट नहीं हो सकता। ठीक 1 माह बाद यह दिव्य शरीर स्वयं लुप्त हो जाएगा। यमदूतों ने उसे वापस पृथ्वी पर ला छोड़ा। याहू, अब आएगा मज़ा। अब मैं उन लोगों से गिन गिन कर बदले लूँगा जिन्होंने मेरा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझे जिंदा जलाया। सबसे पहले उस बुड्ढे का नंबर है जिसने मुझ पर थूका था। मैं उसके नाक के दोनों छेद और मुंह क्विक फिक्स से चिपका दूंगा, ताकि वो फिर किसी पर ना थूक सके। उसके बाद वह एक मिट्टी के तेल के डिपो में पहुंचा और ड्रम का सारा तेल पाइप के जरिए डिपो के मालिक को पिलाकर उसे दिया जलाई दिखा दी। वो बेचारा बम की तरह फट गया। तूने बचपन में मुझे अपने साथ कंचे नहीं खेलने दिए थे? बचाओ! उसके बाद वो बुलडोजर लेकर जा पहुंचा उस बस्ती को उजाड़ने। यह ज़मीन टुंडले की है, जिसने बचपन में मुझे क्रिकेट नहीं खिलाया था। मैं यह बस्ती उजाड़ कर कह दूंगा कि मुझे ऐसा करने के लिए टुंडले ने कहा था। ओह, तो ये बात है। पुलिस तो टुंडले को ही दोषी मानकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुत्र, अड़ियल टट्टू को दिव्य शरीर प्रदान किया 26 दिवस हो चुके हैं, और अभी तक तो उसने केवल उन्हीं लोगों को ही मारा है जिनका पृथ्वी पर समय पूरा हो चुका था। इसलिए मैं भी कुछ नहीं बोला। मगर अब वो ऐसे लोगों को शिकार बना रहा है जिनकी आयु लंबी है। कहीं हमें फिर किसी को अड़ियल टट्टू की तरह दिव्य शरीर न देना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए हर समय अब उसके आसपास रहो। मगर मुझे हर समय पता कैसे लगेगा कि वो कहाँ है? मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क अड़ियल टट्टू के मस्तिष्क से जुड़ जाएगा। तब तुम्हें उसकी प्रत्येक बात और प्लानिंग की फ़ौरन पता चल जाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। चलो वृषभराज, हमें वापस जाना है। किंतु मेरा पुत्र अभी तक मूर्छित है स्वामी। पुत्र कमराज, यमुंडा पर थोड़ा जल छिड़को। इसे होश में लाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है पिताश्री। यमुंडा उठ, देख बसंती आ रही है। उसने तुझे पिटा हुआ देख लिया तो क्या सोचेगी? बसंती? हेलो डैडी। हेलो सन गमराज। तुमने तो मेरे पुत्र को फ़ौरन खड़ा कर दिया। अच्छा, तुम चलते हैं, बाय। उसके बाद यमराज वहाँ से लौट गए, जबकि इधर अड़ियल टट्टू को 1 माह की मनमानी का जैसे अधिकार मिला हुआ था। बंगाल बैंक। आज मैं इस बंगाल बैंक को कंगाल बैंक बना दूंगा। क्योंकि इस बैंक का मैनेजर वही है जिसने सिक्का उठाकर न देने के कारण पुलिस से पिटने के बाद मेरा मजाक उड़ाया था। लाभे कैशियर, मैं बैंक को लूटने आया हूँ, पैसा बंद कर दे। अभी देता हूँ। अबे जल्दी करिए, क्या कर रहा है? पुलिस को फ़ोन मिला दूँ? मिला रहा हूँ। अबे तेरी तो, अड़ियल टट्टू को पुलिस से डराता है? बचाओ, ये बैंक लूटने आया है। बैंक लूटने की बात सुनते ही गार्ड उसकी तरफ लपका। चंगेज़ खान के होते भला किसकी हिम्मत है इस बैंक को लूटे? चल बे चंगेज़ी, तू भी निकाल, तेरी जेब में कितने पैसे हैं? अबे तेरी तो जेब फटी हुई है, हाथ बाहर निकाल नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मारेगा? ले मार, मार गोली। अबे तू मरा क्यों नहीं? हा 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 हा। गोली मार के देख चुका, अब मेरा घूंसा खा कर देख। वह करिश्मा ही ऐसा था कि बैंक का सारा कैश अड़ियल के सामने आ पहुंचा। ये रहा सारा कैश, टैक्सी बुलवा दूं? ये हुई ना बात। और तभी, बेटे अड़ियल, तुझे सबक सिखाने के लिए तो मैं आ गया हूँ। अड़ियल टट्टू की खुंदक का कोई पारावार ना रहा। ओह तुम फिर आ गए, मगर अब बचकर नहीं जाओगे। अड़ियल टट्टू की उस शक्तिशाली ठोकर से गमराज दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। धाड़! ओ! शंकालू को भी आ गया ताव। कमकत, तूने गुरु को इतनी जोर की मारा? अब देख मैं इस बेल्ट से कैसे कसता हूँ तेरी लगाम। तूने मेरी लगाम कस के भूल कर दी शंकालू, अब संभाल अपना कच्चा। गुरु, मुझे कैच कर लेना। शंकालू, तो इससे परे रहना, क्योंकि इस पर सिर्फ मेरे ही प्रहारों का असर होगा। क्योंकि मैं पिताश्री यमराज का गोद लिया पुत्र होने के कारण उनका निकट संबंधी हूँ। मगर इसके शरीर को नष्ट तो मैं भी नहीं कर सकता, सिर्फ इसके काम में बाधाएं खड़ी कर सकता हूँ। तो इस मशीन को जल्दी से ऑन कर दे शंकालू। शंकालू फौरन सीवर क्लीनिंग मशीन पर चढ़ गया और उसने सक्शन पाइप की मोटर को चालू कर दिया। ऐसा करते ही गमराज के हाथ में थमे पाइप ने कैश की गठरी लेकर निकलते अड़ियल टट्टू के हाथ से खींच लिया सारा कैश। अरे, सारा कैश गमराज के हाथ में थमे पाइप की तरफ खिंच गया, और अब तू भी खिंचेगा। सक्शन पाइप की शक्ति ने अड़ियल के छक्के छुड़ा दिए। मगर गमराज के दुर्भाग्य से उसी वो मशीन बने हुए यमुंडा के गले में खराश आ गई और ओह, ये तो छूट गया। अड़ियल ने उस ट्रक को ही उठा लिया। कमराज, अब मैं तुझे कुचल दूंगा। यमुंडा सावधान! दूसरे ही पल ट्रक प्लेन में बदल कर उड़ गया। मुझे स्वामी पर देकर मारना चाहता था?
आए ट्रक प्लेन कैसे बन गया? मगर तभी ओ ये क्या, ये तो गोबर है, प्लेन का गोबर। ये प्लेन बने या मुंडा का गोबर है बेटे अड़ियल। गोबर मेरी आंखों में भी चला गया। अब तो मुझे मुंह धोने के लिए भागना ही पड़ेगा। तेरा मुंह मैं धुलवा देता हूँ। अड़ियल उसी नाले में तैरकर भाग निकला। तब शंकालू का कार बना हुआ यमंडा भी वहाँ पहुँच गए। गुरु जल्दी से कार में आ जाओ। अड़ियल टट्टू की सोचें गमराज की भी सोचों से टकरा रही थी। अब मैं आराम करूंगा और कल सबसे पहले मारूंगा गमराज और उसके दोस्त शंकालू को। ओह, तो अड़ियल टट्टू कल हमें मारने की कोशिश करने वाला है। शंकालू, हमें अड़ियल से सावधान रहना होगा और सुबह तक हम आराम से सो सकते हैं। मगर सुबह सारी सावधानी धरी रह गई। गुरु गुरु, क्या हुआ शंकालू? बाहर चलकर देखो। जो हुआ था वो भी भयानक था और जो होने जा रहा था वो भी। वो देखो गुरु। ओह, हेलीकॉप्टर में तो अड़ियल है। ये तो मिसाइल लेकर आया है। हा 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 हा, ये मिसाइल और हेलीकॉप्टर में सेना भवन से अड़कर लाया हूँ और अब ये मिसाइल मैं तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा। गमराज वापस घर में जाने लगा। गुरु अंदर कहाँ जा रहे हो? दूसरी पर, मैं अंदर ये तितली पकड़ने वाला जाल लेने गया था शंकालू। जैसे ही अड़ियल ने मिसाइल छोड़ा गमराज ने जाल में पकड़ लिया, टप, और उसे वापस ऊपर उछाला। स्यूश, मिसाइल हेलीकॉप्टर से टकराया। ओह, कूदना पड़ेगा। नीचे पहुंचते ही मुझे पता था कि तू मिसाइल से भी नहीं मरेगा और नीचे गिरकर भी नहीं। जेब में रखा हुआ हैंड ग्रेनेड में इसकी खोपड़ी पर फोड़ देता हूँ। ओह, तो तेरी जेब में हैंड ग्रेनेड ग्रेनेड भी है? कमराज ने एक पत्थर उठाकर अड़ियल टट्टू की जेब पर दे मारा। ओह, इसे कैसे पता चल गया कि मेरी जेब में हैंड ग्रेनेड है? मगर विस्फोट से उसका कुछ भी ना बिगड़ा। धड़ाम! हा 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 हा। दूसरे ही पल, मैं तुम्हारी मौत का पूरा पूरा इंतजाम करके आऊँ, देखो इस मशीन गन को। शंकालू बच! कमराज ने मलबे के ढेर के पीछे छलांग लगाकर अपनी व शंकालू की जान बचाई। मगर अब तो मलबा भी उन्हें नहीं बचा सकता था। हा हा, अब क्या करोगे? गुरु हम तो गए, अब फिक्र मत कर। यमुंडा मदद कर, आया स्वामी। आ! अड़ियल एक दुकान में आ गिरा। यहाँ धार्मिक व ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए शस्त्र किराए पर मिलते हैं। वाह, शस्त्रों की दुकान! अब मैं उस गमराज के बच्चे को इस तलवार से काट डालूंगा। गमराज भी दुकान में घुस गया। काट तो मैं तुझे डालूंगा, और चाहे ये युद्ध साल भर तक चलता रहे, मगर आज तुम दोनों को मैं ख़त्म करके ही जाऊंगा। पर तेरे पास तो अब बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चू अड़ियल। ओह, इसे मेरी रहस्य की सब बातें कैसे पता चली जा रही हैं? क्योंकि मैं यमराज का पुत्र हूँ बेटे। क्या? यमराज का पुत्र? हाँ बच्चू, मुझे पता है कि तुझे 1 माह के लिए दिव्य शरीर मिला हुआ है। ओह, तब तो तू समझ गया होगा कि तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, क्योंकि मैं तुझे मारे बिना जाऊंगा नहीं। और माह के 31 दिन पूरे होने में 3 दिन बाकी हैं, और 3 दिन तक तू मुझसे लड़ नहीं पाएगा। अब अड़ियल ने गदा उठा ली। हा हा हा, अब मैं मार मार कर तेरा मलीदा बना दूंगा। यमुंडा बचा! यमुंडा अभी सहन न कर पाया गदा के उस प्रहार को। स्वामी बचाओ! इतना समय गमराज के लिए काफ़ी था। उसने भी उठा लिया गदा, किंतु अरे ये क्या, ये तो गदा तो गत्ते की है। ओह, इसका मतलब अड़ियल की गदा भी गत्ते की है, और जो शक्तिशाली प्रहार हमें पड़ रहे हैं वो दरअसल अड़ियल के दिव्य शरीर की शक्ति के हैं। गमराज अब तू गया, गुरु बचो! लेकिन तभी, बस अड़ियल, तेरा समय पूरा हो गया। धोखा, महीना खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। नहीं प्यारे बिट्टू उर्फ अड़ियल टट्टू, हमने तुम्हें 31 दिन वाला महीना नहीं, 28 दिन वाला फरवरी वाला महीना दिया था, और 28 दिन आज पूरे हो गए। अब तुझे नर्क जाना है। नहीं वो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि फरवरी का 28 दिन वाला महीना भी होता है। जबकि इधर हम, गुरु हम जीत गए। हम नहीं शंकालू, सच्चाई जीत गई, मानवता जीत गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज सीरीज के अगले कॉमिक में, जिसका नाम है मस्खरा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।